अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे इंफॉर्मेशन से भरपूर बड़े ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे मिलकर बताएंगे हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है? लाइफ ऑफ मोहम्मद। जी हाँ, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम की प्यारी प्यारी मुबारक ज़िंदगी के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें आपको बयान करेंगे। हम कुछ वाक़यात सुनते चले आ रहे हैं अपने पिछले कई एपिसोड से। इंशाल्लाह आज भी एक बहुत प्यारा वाक़या है, बड़ा ही ज़बरदस्त मौजज़ा है, उसका वाक़या आपको बयान करना है। नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम की जो मुबारक ज़िंदगी थी, उसके जो शब व रोज़ थे, दिन रातें किस तरह गुजरती थी, उसमें से भी कुछ बात आपको बयान करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुहेब भाई मौजूद हैं और फ़हद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी जानिब भी बढ़ेंगे। नात ख्वां भी हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के मौजूद हैं, इनसे बहुत ही प्यारा कलाम भी सुनना है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा सहाबा कराम ने देखा कि उनके चेहरे मुबारक के ऊपर बहुत ही खुशी के आसार थे। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुबारक चेहरे के ऊपर बड़ी खुशी के जो आसार हैं, बड़ी खुशी जो है वो झलक रही है, बड़ी खुशी का मुजाहरा हो रहा है, इसकी क्या हिकमत है? तो नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि अभी अभी जिब्राइल अमीन अलैहि सलातु व सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने ये बयान किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स आप पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कितनी मरतबा? एक मरतबा। जो शख्स आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखेगा, उसके नामे आमाल से 10 गुनाहों को मिटा देगा और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की ये प्यारी प्यारी फजीलत है। हमें भी चाहिए कि हम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहा करें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बरकतें हमें हासिल होंगी। आए मिलकर हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं। हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे नात ख्वां मोहम्मद अब्बास अत्तारी मौजूद हैं। अब्बास भाई की जानिब बढ़ते हैं और उनसे एक बहुत ही प्यारा कलाम सुनते हैं। जी अब्बास भाई। हमारे प्यारे आका की जिंदगी, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मुहम्मद। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर गम सबकी हाजिरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर गम सबकी हाजिरी होगी, जब दरे नबी पर गम सबकी हाजिरी होगी। आरज़ू सीने में
घर बने मदीने में, आरज़ू सीने में, घर बने मदीने में, ओ करम जो बंदे पर बर्द परवरी होगे, ओ करम जो बंदे पर बर्द परवरी होगे। बात क्या बात सबा, इतनी क्यों मुआतर गए, बात क्या बात सबा, इतनी क्यों मुआतर गए। सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगे, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगे। सो खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे, सो खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे। नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी, नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी। देख तो नियाज़ी जरा सो गया क्या दीवाना, देख तो नियाज़ी जरा सो गया क्या दीवाना। की याद में शायद आंखें रह गए होगे, उनकी याद में शायद आंखें रह गए होगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वाकई क्या वो खूबसूरत लम्हात होंगे फ़हद भाई कि जिस वक़्त हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक की रहमत से एक दफ़ा ज़रूर ज़िंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की जब बाद अब हाज़िरी नसीब होगी तो वो कैसे खुशकिस्मत हमारे लिए लम्हे होंगे, कितने ज़बरदस्त लम्हात होंगे, उसकी क्या कैफियत होगी। शायर ने उसके बारे में कुछ बात जो है वो की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे मीठे मीठे रोज़े की बाद अब हाज़िरी अता फ़रमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब। और इस सेगमेंट में हम पिछले कई एपिसोड से जब हमारा ये सेगमेंट आता है तो हम इसमें कुछ मौजज़ात के बारे में सुनते हैं। आज भी एक बहुत प्यारा मौजज़ा है। सेगमेंट का नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजरत फरमाने के बाद के वाक़यात अपने सेगमेंट के अंदर सुन रहे हैं। और हम सुलह हुदैबिया के कुछ वाक़यात आपको बयान कर चुके कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह हुदैबिया किस तरह फरमाई थी, वो क्या मामला हुआ था। आज भी उसी के बारे में मज़ीद कुछ बातें आपको बयान करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, हुदैबिया के मकाम पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा भी ज़ाहिर हुआ था। यूँ तो कई मौजज़ात ज़ाहिर हुए थे, उनमें से एक और बहुत बड़ा मौजज़ा है और वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ हुदैबिया के मकाम पर अपनी उंगलियों से पानी को जारी फरमा दिया था। पानी के चश्मे जारी हो गए हैं, उंगलियों से पानी निकलना शुरू हो गया है। सहाबा कराम वो पानी नोश फरमा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उस पानी से वुज़ू भी कर रहे हैं। वो कितने सहाबा कराम थे, वो क्या वाक़या है, आइए सुनते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, ये उस मकाम पर मौजूद थे। ये फरमाते हैं कि हुदैबिया के दिन हम लोगों को प्यास लगी हुई थी, बड़ी प्यास थी और पानी ख़त्म हो चुका था। जितना पानी था वो ख़त्म हो गया, प्यास लगी हुई है, पानी पीना है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ,
लोगों ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास पीने और वज़ू करने के लिए पानी नहीं है। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक़्त एक बर्तन मौजूद था। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक यानी अपना मुबारक हाथ जो है वो उस बर्तन में डाल दिया। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। चश्मे समझते हैं? चश्मा नॉर्मली किसको बोलते हैं? जो पहाड़ से निकल रहा होता है, पानी का चश्मा होता है, वो पानी का चश्मा निकल रहा होता है, ज़मीन से भी निकल रहा होता है। और चश्मे का जो पानी होता है वो बड़ा मीठा होता है, बड़ा ज़बरदस्त चश्मे का पानी होता है। और बाज़ इलाकों के अंदर ठंडा पानी निकल रहा होता है, बाज़ जगहों पर गर्म पानी निकल रहा होता है। तो जैसा इलाका, जैसा मौसम, उसके हिसाब से वहाँ का पानी निकल रहा होता है। चश्मे का पानी बड़ा साफ़ शफाफ होता है और पीने के काबिल बड़ा ज़बरदस्त होता है, प्योर और नेचुरल पानी होता है वो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जो स्प्रिंग्स हैं वो जारी हो गए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम सब ने उससे पानी पिया, जितने मौजूद थे सब ने पेट भर के पानी भी पी लिया और सब ने उससे वज़ू भी कर लिया। अब जब हज़रत जाबिर से पूछा गया कि आप लोगों की तादाद कितनी थी, भाई नबी पाक इस्लाम की मुबारक उंगलियों से पानी निकल रहा है, ये मौजज़े के ज़रिए ज़ाहिर होना है ना, उंगलियों से पानी नॉर्मल तो निकल ही नहीं सकता, लेकिन ये मौजज़े के ज़रिए ये काम हो रहा है। और फिर जो है वो सहाबे कराम फरमा रहे हैं कि हम उसको पी भी रहे हैं, उससे वज़ू भी कर रहे हैं, तो वो पानी कितना निकला, कितने सहाबे कराम थे, आप सुने और आप सुनकर आप हैरान होंगे। तो जब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि आप लोगों की तादाद कितनी थी, आप लोग कितने पर्सन्स थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम 1500 लोग थे। कितने लोग थे? 1500 लोग थे। 1500 सहाबा कराम उस वक़्त मौजूद थे। और सिर्फ इसी पर बात ख़त्म नहीं होती। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम थे तो 1500 लोग, लेकिन अगर हमारी तादाद 1 लाख भी होती तो वो सारा का सारा पानी हम सब 1 लाख लोगों को भी किफ़ायत कर जाता। सुभान अल्लाह, इतना वो पानी नबी पाक इस्लाम की मुबारक उंगलियों से बह रहा था और हम उससे फैज़याब हो रहे थे कि अगर हम 1 लाख लोग भी होते तो वो सारा का सारा पानी हमें मुयस्सर आ जाता, हमें काफ़ी हो जाता, हम लोगों को किफ़ायत कर जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक शानदार मौजज़ा। और आपको पता है उलमाए कराम ने जो दुनिया के मुक़द्दस तरीन पानियों के बारे में जब बात की है कि कायनात का सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल पानी कौन सा है, तो नॉर्मली हम जब ये सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म हमारे जहनों में आता है, लेकिन उलमाए कराम फरमाते हैं कि आबे ज़मज़म से भी अफजल पानी वो पानी था कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक उंगलियों से मौजज़े के ज़रिए ज़ाहिर फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, अफजल तरीन पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सय्यदी आला हज़रत, सुभान अल्लाह, इमाम इश्क़ व मोहब्बत है ना। और अगर आप उनके अशार को देखें, उनके लिखे हुए दीवान जो हदायत के बख्शिश जो कि मकतबतुल मदीना ने भी शाया किया है, अगर आप उसको पढ़ें, उसमें जो अशार हैं, जो कलाम उसमें उन्होंने लिखे हुए, आप उनको पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि कैसे कैसे ज़बरदस्त वाक़यात को उन्होंने अशार की लड़ी के अंदर परो दिया है। आला हज़रत ने इस वाक़े को भी एक शेर में बयान किया है, और वो क्या शेर है? आला हज़रत फरमाते हैं, उंगलियां फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाबे रहमत की है जारी, नदियाँ पंजाबे रहमत की है जारी, यानी कि फरमा रहे हैं कि उंगलियां हैं फैज़ पर। नबी पाक इस्लाम की मुबारक उंगलियां वो फैज़ पर हैं, फैज़ लुटा रही हैं। फरमाते हैं टूटे हैं प्यासे झूम कर। अब सहाबे कराम को जो शाक हैं, सहाबे कराम हैं, उनको प्यास भी लगी है, तो कह रहे हैं कि टूटे हैं प्यासे झूम कर। फिर फरमाते हैं नदियाँ पंज आबे, पंज अलग है और आब अलग है ना। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक सूबा है पंजाब,
सूबा पंजाब। तो इसको पंजाब कहने की वजूहात के पीछे भी एक वजह यह है कि यहाँ पर 5 दरिया बहते हैं, तो पंज अलग है, आब अलग है, इसको मिलाकर पंज आब यूं पंजाब एक सीक्वेंस में पढ़ा जाता है। तो ये फरमा रहे हैं आला हजरत के नदियाँ पंजाबे पंज आबे, यानी कि एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। तो नबी पाक इस्लाम की मुबारक उंगलियों से जब पानी बह रहा है तो कितनी मुबारक उंगलियों से बह रहा है? 5 से। तो फरमा रहे हैं कि नदियाँ पंज आबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह, हाथों से नदियाँ बह रही हैं, पानी बह रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब। जैसे कि मैंने आपको बयान किया कि हमारे साथ मेरे सीधी जानिब मौजूद हैं फ़हद भाई और मेरे दिल की जानिब मौजूद हैं सुहेब भाई। तो सुहेब भाई की जानिब बढ़ते हैं और फ़हद भाई की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे इस सेगमेंट में, आने वाले सेगमेंट में हमें क्या प्यारी प्यारी बातें बयान कर रहे हैं। सेगमेंट का क्या नाम है प्यारे प्यारे बच्चों? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब-ओ रोज़। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब-ओ रोज़। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम सुनते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत है। और प्यारे बच्चों, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक आदत के बारे में सुनेंगे वो है पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक फरमाते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर वो बीमार हो तो उसकी इयादत करो, अगर फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे तो सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम आपके वुज़ू के बचे हुए पानी को लूट लूट कर अपने चेहरे पर मलने लगे। ये मंजर देखकर आपने फरमाया, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की कि हम लोग अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के जज्बे में ये कर रहे हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे ये बात पसंद हो कि वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे या अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करें, उस पर लाजिम है कि वो हमेशा हर बात में सच बोले और इसको जब किसी चीज़ का अमीन बनाया जाए तो वो अमानत अदा करे और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सी आदत को अपनाना चाहिए और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदत पर अमल करने वाला बनाए, आमीन आमीन आमीन। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने सुना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पड़ोसियों की किस तरह हमें केयर करने की तरगीब इरशाद फरमा रहे हैं कि हमें उनका ख्याल भी रखना है। और एक रिवायत के मुताबिक साहबा कराम फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ोसियों के हुकूक बयान करना शुरू किए तो इस कदर पड़ोसियों के हुकूक बयान किए कि हमें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम विरासत के अंदर पड़ोसियों को हिस्सेदार शामिल फरमा दें कि विरासत पड़ोसियों को भी दी जाएगी। यानी कि मकसद इस कदर पड़ोसियों के हुकूक हैं। और आज अगर माशरे के अंदर देखें तो हम इस चीज़ से दूर होते चले जा रहे हैं। पड़ोसियों के जो हुकूक हैं उसको सही तरीके से अदा नहीं किया जा रहा होता बाज़ औक़ात। तो इस तरह के काम भी नहीं करने चाहिए। पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। सुन्नत की किरणें सेगमेंट है, आइए इसकी जानिब बढ़ते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है सुन्नत की किरणें। आज जो हम सुन्नत सीखेंगे वो सुन्नत है इमामा शरीफ पहनना। क्या करना? इमामा शरीफ पहनना। इमामा शरीफ पहनना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ये बहुत ही प्यारी सुन्नत है। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सर मुबारक पर इमामा शरीफ सजाया है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी अपने सर पर इमामा शरीफ पहने और इस सुन्नत पर अमल करें। ये बात याद रखें कि इमामा शरीफ पहनने के बहुत से फ़ज़ाइल हैं।
जी हाँ, बड़े फ़ज़ाइल हैं और दावत इस्लामी ने पूरी एक इसके ऊपर किताब जो है वो शाया की है कि इमामा शरीफ पहनने के कितने ज़बरदस्त से फ़ज़ाइल हैं और बड़ी प्यारी प्यारी अहादीस उसके अंदर जो है वो नकल की गई हैं। मैं आपके सामने जो है वो 2 अहादीस मुबारक बयान करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पर जो है वो इमाम शरीफ की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया, फ़रिश्तों के ताज ऐसे होते हैं। सुभान अल्लाह। कैसे होते हैं फरिश्तों के ताज? इमामे जैसे। इमामे जैसे। कैसे होते हैं? इमामे जैसे। अब वो जैसी भी इमामे की हैयत हो, अब ये नहीं कि भाई कोई बंदा अपने इमामे की तरफ इशारा करके बोले कि भाई इस तरह के फरिश्तों के ताज होते हैं। इमामा शरीफ जो होता है, जैसी इमाम शरीफ की हैयत होती है, तो नबी पाक इस्लाम ने इमाम शरीफ की तरफ इशारा करके फरमाया कि फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं। और एक और रिवायत के मुताबिक इमामा शरीफ के साथ 2 रकातें बग़ैर इमामा के 70 रकातों से अफजलो आला हैं। सुभान अल्लाह। एक बंदा वो है जिसने इमामा शरीफ के बगैर नमाज पढ़ी, एक बंदा वो है जिसने इमामा शरीफ बांध कर नमाज पढ़ी। तो जिसने इमामा शरीफ बांध कर नमाज पढ़ी है, अल्लाह तबारक व ताला उसे 70 गुना बढ़ाकर सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो ये बरकत है इमामा शरीफ पहनने की। इमामा शरीफ पहनना चाहिए। और ये मैं आखिरी बात करता चलूँ कि इमामा शरीफ जो है ना, इसको आदत के तौर पर नहीं मानना चाहिए। तो देखने में ये आता है कि लोग जो है वो आदतन मान रहे होते हैं इसको। तो अमीर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप जब इमामा शरीफ पहने तो इमामा शरीफ पहनने की नीयतें जो है वो भी किया करें कि सुन्नत की नीयत से मैं जो है वो इसको बांध रहा हूँ। क्योंकि जब आप एक एक पेज बांधते हैं ना, ये जो बंदे होते हैं ना जिसको हम नॉर्मल पट्टियाँ कह रहे होते हैं, एक पट्टी खोलना 2 पट्टी, ठीक है, तो हमारे यहाँ नॉर्मल इसको ये कहा जा रहा होता है। लेकिन ये कि एक एक पेज जब आप इसका बांधते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपको एक एक पेज बांधने का सवाब भी अता फरमाता है, और एक एक पेज जब खोलते हैं तो उसका भी आपको सवाब मिलता है। तो इसकी बड़ी बरकतें हैं। और सुन्नत सबसे बड़ी बात तो ये कि नबी पाक इस्लाम की मुबारक सुन्नत है, और सुन्नत को अपनाने में हमारी जो है वो कामयाबी है। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये प्यारी प्यारी सुन्नत अपनाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब। एक जुमला है एक जवाब है, एक्टिविटी वाला सेगमेंट है। आइए इस सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है एक जुमला एक जवाब। एक जुमला है एक जवाब है। करना क्या है मैं आपको बयान करता हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर 2 रेड लाइंस नजर आ रही हैं, नजर आ रही है भाई? जी है ना। एक रेड लाइन ये है, एक रेड लाइन ये है, ठीक है। आपने इन दोनों रेड लाइंस के दरमियान यहाँ पर ये जुमले लिखे हुए हैं, आपने इनको यूं करके रोल को घुमाना है और कोई प्यारा सा जुमला हमें कंप्लीट करके देना है, ठीक है। यहाँ जो ये आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं इसमें जुमले छुपे हुए हैं, ठीक है। आपने इन रोल को घुमाना है और एक जुमला प्यारा सा कंप्लीट करना है जिससे हमें कोई प्यारी सी बात सीखने को मिलेगी। तो करते हम ये हैं कि जो हमारे राइट साइड पर बच्चे हैं इनको कर लेते हैं टीम ए, और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे बैठे हैं इनको क्या करते हैं टीम बी, ठीक है। टीम ए हो गई है और टीम बी हो गई है। बढ़ते हैं पहले टीम ए की जानिब और देखते हैं कि टीम ए से कौन से बच्चे आना चाहेंगे। जो बच्चे आना चाहते हैं हाथ उठाएंगे। चलें माशाल्लाह, चलें आप आएँ। आपके पास माइक भी मौजूद है और बहुत तेज़ी से आपने हाथ उठाया है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? मोहम्मद शहरयार। मोहम्मद शहरयार। शहरयार भाई कर लेंगे आप? चलें माइक आप मुझे देंगे और उसके बाद एक्टिविटी के पास आप पहुंचे और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वक्त हमारे पास कम होता है, शहरयार भाई थोड़ा सा जल्दी करेंगे। शहरयार भाई थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है और हम जो है वो काउंट डाउन शुरू करने वाले हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। शहरयार भाई आप छोड़ देंगे। जुमला वैसे तकरीबन शायद आपने मुकम्मल कर लिया है, यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। वक्त आपका ख़त्म हो गया है, यहाँ तशरीफ़ लाएं। आप क्या जुमला आपने कंप्लीट करना था वैसे ये बताएंगे? यहाँ तशरीफ़ लाएं, थोड़ा सा माइक में बताएं। आप सल्लल्लाहु मक्का शरीफ में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए। दुरुस्त ये होना चाहिए। आपका वक्त ख़त्म हो गया था और आप ये कंप्लीट नहीं कर सके। बहरहाल जो आपने जवाब सोचा था
वो जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए और सारे बच्चे मिलके बताएंगे कि जिस तारीख को नबी पाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, इस्लामी एतबार से वो कौन सी तारीख थी? 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और देखते हैं टीम बी से अब कौन से बच्चे आना चाहेंगे। हाथ उठाएंगे जो बच्चे आना चाहते हैं। चलें, आप हैं, माइक आप पकड़ लीजिए और इनको माइक दीजिएगा और आप बताएंगे सबसे पहले अपना नाम। मोहम्मद इमसाल अशरफ। मोहम्मद इमसाल अशरफ। इमसाल भाई कर लेंगे आप भी, मुझे तो उम्मीद है इंशाल्लाह। चलें, माइक आप मुझे दें और उसके बाद आपके टाइम स्टार्ट होता है अब। इमसाल भाई बहुत तेज़ी के साथ जुमले को कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। लगता है कि कुछ पहले से सोच कर आए थे कि ये जुमला कंप्लीट करना है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी तेज़ी के साथ इमसाल भाई आपने जुमला कंप्लीट किया है। यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और माइक में मुझे बताएं कि आपने ये क्या जुमला कंप्लीट किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगे। इमसाल भाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़बान मुबारक थी वो कौन सी थी? अरबी ज़बान थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें आप बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीख रहे थे और हम आपको बयान कर रहे थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।